Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra, and this is your reading for the month of March 2026 वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन से, आपके साथ क्या होने वाला है मार्च के महीने में और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विथ द थीम ऑफ द मंथ। क्या आपके लिए वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मार्च में क्या थीम है, व्हाट इज द थीम फॉर यू ऑल। लेट्स सी आपके लिए मार्च 2026 के लिए क्या थीम है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। क्लैरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, चॉइसेस, कंज्यूमिंग। ओके, ठीक है। सो बेसिकली वर्गो, पहली बात तो ये है कि मार्च के मंथ में आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और आपको बढ़ना चाहिए भी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप मार्च के मंथ में खुद को भी एक क्लैरिटी दें, दूसरों को भी क्लैरिटी दें और यूनिवर्स से भी क्लैरिटी लें कि आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या होगा, आप क्या करना चाहते हो। एंड एक्शन का भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नज़र आ रहा है, चैनल हो रहा है मैसेज कि आप एक्शन भी लेने वाले हो मार्च के मंथ में काफ़ी ज़्यादा। एंड आप खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हो। मे बी यू हैव बीन जस्ट कंज्यूमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। आप बहुत टाइम से सिर्फ देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो दुनिया को, लोगों को देख रहे हो, देखे जा रहे हो, सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हो, सारा कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो, लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हो, लेकिन आप किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। और मे बी अब मार्च में थोड़ा आप खुद को कहीं पर तो एक्सप्रेस करने वाले हो। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ क्लियर कट क्लैरिटी इन योर लाइफ। और आप अपने इस क्लैरिटी के रिगार्डिंग मार्च में किसी से एक्सप्रेस भी कर सकते हो खुद को। या तो खुद से एक्सप्रेस करोगे, या यूनिवर्स के सामने एक्सप्रेस करोगे, या किसी और इंसान के सामने एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, वो चॉइस आपको करना है और वो चॉइस आप करेंगे भी, इसलिए यहाँ पे साथ में ये चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। और थोड़ा सा आप अभी तक क्या है ना, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मुझे कुछ करना है कि नहीं, या फिर ये डिसीजन मुझे ही लेना है या कोई और लेगा, या फिर आप वेट करेंगे या आप क्या करेंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप किस तरीके से क्या डिसीजन लेते हैं, क्या ऑप्शन लेते हैं, वो आपको चुनना है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दुनियादारी की ना काफ़ी नेगेटिव चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में फंसे हैं आप। एंड आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको उस क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है। उससे बाहर निकल के आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो थोड़े अच्छे कलर्स में आओ ना। यहाँ पे क्या है, सब देखो रेड ब्लैक क्या कलर्स हैं ये देखो। एक कार्ड ये बताता है, राहु का भी थोड़ा सा नंबर है एक तरीके से आप समझ लो, ये कार्ड डिनोट करता है। और आपको क्या करना है ना, आपको ये राहु की चीज़ों में फंसना नहीं, वरना फिर आपका दिमाग खराब होगा। इससे आपके लिए क्लैरिटी का कार्ड आ रहा है यहाँ पे कि क्लैरिटी लो, करना क्या है, यही सब दिखते रह जाओगे तो इसी कन्फ्यूजन में रह जाओगे, आप फंसे रह जाओगे। तो आप क्लैरिटी लो, आपको क्या चीज़ें देखनी है अपनी लाइफ में, क्या किसको देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है। और फिर बाद में खुद को एक्सप्रेस करो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी और को भी शायद में भी देख कर सीख रहे हो ये चीज़ें कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करूँ मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर इट्स रिलेटेड सम पर्सन ऑल्सो, तो आप किसी से सीख रहे हो कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सीख रहे हो लोगों से, या सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को देखकर, या सभी लोगों को देखकर। लेट्स सी टैरो से कि व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर मार्च। मार्च में आप क्या करने वाले हो, फिर अब क्या होगा। चलो, द सन, ओके, द एम्प्रेस, सही बोला था मैंने, किसी को देख रहे हो आप। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो क्लैरिटी है ये आप डेफिनेटली लेके रहोगे। ये सन भी आपसे रिलेट कर रहा है यहाँ पे।
सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में भी एक लड़की बनी है, इम्प्रेस में भी एक लड़की है, और ये थोड़ी सी चीज़ें सिमिलर सी लग रही हैं सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इम्प्रेस में। इम्प्रेस भी पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ओपन रहती है, फ्री रहती है, शी डजंट केयर, वो जैसी है वो वैसी है, एंड शी ओन्स इट। ठीक है, तो या तो आप खुद ऐसे हो, या तो फिर कोई और इंसान है आपके लाइफ में जिसको देखकर आप ऐसे हो रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे को दो मैसेजेस आ रहे हैं इसमें से। एक तो ये आ रहा है कि आप खुद को अब इम्प्रेस बनाने वाले हो। नाउ यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट लूप, और अब आप खुद का ध्यान देने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो खुद के लिए, एक्सप्रेस करने वाले हो खुद को, अपनी लाइफ के सारे रंग को वापस से लाने वाले हो विथ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस। और उसके बाद क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट डेज में आने वाले हो। दिस समर टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ ग्लो अप, एंड ये ग्लो अप आप खुद को देने वाले हो, अपने लाइफ के सारे हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। इन शॉर्ट, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू। अब अगर यहाँ पे कोई और पर्सन रिलेटेड है, तो मे बी कोई रिश्ता था या कोई इंसान था जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप हर्ट थे, उस सिचुएशन में आप एक बदलाव लाना चाहते हो, एंड वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी है। ठीक है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और उनसे ही सीख कर काफ़ी सारी चीज़ें अडेप्ट करके अपने ऊपर भी अप्लाई करने वाले हो, उनके साथ चीज़ों को वर्कआउट कराने के लिए। दिस इज़ वॉट आई एम सेंसिंग। सो ओके, जो भी है आपका इन दोनों में से सिचुएशन, वो आप करो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लेने का टाइम बेसिकली अब आ चुका है। देखते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द स्टार सीड। ओके, स्टार सीड ऑरेकल। ठीक है, वो आवाज़ जो थी वो मेरे टम्बलर की थी। ओके, लेट्स सी वर्गो को क्या साइन देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टार सीड ऑरेकल, क्या है उनके लिए मैसेज कन्या राशि वालों के, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बाय द वे, अभी मैं कुछ टाइम के लिए अपने वीडियो के कॉन्सेप्ट को ऐसे रखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। डू लेट मी नो इफ यू लाइक इट। लूजन योर ग्रिप, coping mechanisms, density, addiction, let God in. Addiction, I was sensing it when I saw these two cards ना, और ये मुझे लगा, सीरियसली बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। एडिक्शन था आपको, या अभी भी है किसी को लेके, ये तो दिख रहा है। किसी चीज़ को में भी, सोशल मीडिया यूज़ करने का भी एडिक्शन हो सकता है काफ़ी लोगों को, नॉट अ बिग डील। ओके, ध्यान से सुनना इसको बात। We are cyclic beings, and Mother Earth teaches us how to be human every day with the coming and going of the tides and the seasons. If you are clinging to anything, you are resisting the natural flow of who you are. The things we cling to are so often those we most need to let go of: the food, the substances, the relationship, the job, the people pleasing. The things we cling to often cover up our most vulnerable space, the part we are most afraid to leave empty, the part we guard and don't let grace into. But by keeping that space covered with something that doesn't serve us, or clinging to it for fear of it not staying of its own accord, we prevent ourselves from receiving the things that will. A course in miracles tells us whatever we leave empty, grace will fill. And the Buddha said, you can only lose what you cling to. Indeed, both are true. If this card appears, you are being called to find the courage to loosen your grip and give up control, to release your coping mechanisms and leave space for grace and God to enter, to surrender all that feels dense to the divine. Loosening your grip doesn't mean that what you are clinging to will go away. It may, or it might stay, but you can be sure that what is for you will find you. And you'll breathe easier knowing that you have shifted from relying
on your own strength to surrendering to the grace of life. Starseed Soul Inquiry. What are you clinging to for fear of nothing coming to take its place? ओके, तो बेसिकली इन शॉर्ट जो मेरी हिंदी ऑडियंस है मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को पकड़ के रखे हुए थे। एडिक्शन का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप उस चीज़ से एडिक्ट हो गए हो, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? और वो एडिक्शन आपके लिए हानिकारक होता जा रहा है। अब टाइम आ गया है कि आप अपने इस फ़ियर से बाहर निकलो, उस चीज़ को कंट्रोल करने का, क्योंकि वी ऑल नो इट समवेयर वर्गोस को चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कन्या राशि वालों के साथ एक चीज़ अक्सर होती है कि डिवाइन बीच-बीच में आके आपको वो याद दिलाते हैं कि तुम्हारे बस में एज़ अ ह्यूमन जितना था, तुमने कंट्रोल कर लिया, अब इसे छोड़ दो। एंड यही चीज़ यूनिवर्स अब आपको सिखाने के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि मार्च में अब इस चीज़ को आप छोड़ दो, लीव इट। उसमें बदलाव तभी आएगा। जो बदलाव आप चाह भी रहे हो ना, वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज़ आप पकड़ के बैठे हुए हो। आपको फ़ियर है कि कहीं आप उस चीज़ को खो ना दो हमेशा के लिए, या उस इंसान को खो ना दो हमेशा के लिए। ये आपका फ़ियर है। दिख रहे हो? 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। भगवान को आने दो, भगवान को इंटरफेयर करने दो इस सिचुएशन में, भगवान को हैंडल करने दो, उनको देखने दो कि क्या करना है इस सिचुएशन का जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है? चाहे वो कोई आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक you so much, and I'll see you guys in the next video, in the next one. Till then, take care, bye bye, and God bless.